आज हम देख रहे हैं की डिफरेंसेस बिटवीन सिस्ट एंड ट्यूमर्स। तो सिस्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है ये देखते हैं हम लोग। फ्लूइड फिल्ड सैक और पॉकेट दैट कैन फॉर्म इन टिश्यू और ऑर्गन्स। ठीक है, तो फ्लूइड का फर्स्ट सिस्ट क्या बताया गया है, एक ऐसा सैक या पॉकेट, ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसके अंदर क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गन क्या रहते हैं, फ्लूइड में फिल्ड रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड भरा रहेगा, ऐसा सैक या पॉकेट दिखाई देगा आपको। ठीक है, ट्यूमर का क्या मतलब होता है, अब नॉर्मल मास ऑफ टिश्यू दैट अराइजेस फ्रॉम अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। अब ट्यूमर का क्या मतलब हो गया कि अनकंट्रोल सेल, जो सेल्स होती है उसका ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, 1 से 2, 2 से 4, 6, 8, 10 ऐसे होती है। और जो ट्यूमर वाली सेल होती है वो कैसे ग्रो करेगी, वो ग्रो करेगी 1 से 10, 10 से 50, 50 से 100। तो इस तरीके की अनकंट्रोल्ड जब टिश्यू का मास होता है तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। सिस्ट के अंदर क्या भरा होता है, सिस्ट के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, और ट्यूमर मतलब अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं सिस्ट का। सिस्ट क्या होता है, यूजुअली फिल्ड विथ फ्लूइड और एयर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देख लिया था कि सिस्ट क्या होता है जिसके अंदर फ्लूइड या एयर भरी हुई होती है। और ट्यूमर क्या होता है, कैन बी सॉलिड और कंटेन फ्लूइड। तो ट्यूमर मोस्टली हमको कैसे देखने को मिलता है, सॉलिड ही देखने के लिए मिलता है, या उसमें फ्लूइड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पर फ्लूइड क्या होता है, कभी कभी वो भी कंटेजियस या मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ में फ्लूइड जो होता है वो कैसा होगा, थिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। सिस्ट क्या है, टिपिकली स्लो ग्रोइंग। ठीक है, सिस्ट में क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसे होगी, बहुत धीरे धीरे होगी। और ट्यूमर्स में क्या होगी, बिनाइन ट्यूमर्स ग्रो स्लोली, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ग्रो रैपिडली। अब यहाँ पे क्या बोला, बिनाइन ट्यूमर मतलब कि जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं वो कैसे ग्रो करेंगे, स्लो ग्रो करेंगे। पर जो मैलिग्नेंट मतलब जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हमारी बॉडी के अंदर फैलते हैं। ठीक है, बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, सिस्ट में और मे नॉट कॉज पेन, इन्फेक्टेड वंस कैन बी। ठीक है, जो सिस्ट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पेन को कॉज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। पर मोस्टली जो सिस्ट होते हैं वो पेन, उसकी वजह से पेन नहीं होता। और जो जिनकी वजह से पेन होता है वो कैसे होते हैं, इन्फेक्टेड सिस्ट होते हैं। पर ट्यूमर्स क्या करते हैं, कैन कॉज पेन इफ़ प्रेसिंग ऑन सराउंडिंग टिश्यू और ऑर्गन। जब भी बॉडी के अंदर ट्यूमर होता है तो वो पेन को क्रिएट करेगा। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हम सुनते हैं, है ना, तो वो जो ट्यूमर होता है वो हमारे सिर में दर्द करता है ना। तो ये क्या है, क्योंकि वो ट्यूमर क्या है, हार्ड है, तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी ऑर्गन को दबाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, पेन क्रिएट होगा। ठीक है, तो सिस्ट क्या करते हैं, पेन क्रिएट नहीं करते, केवल इन्फेक्टेड सिस्ट पेन क्रिएट करेंगे और ट्यूमर्स पेन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिस्ट का। ऑफन मूवेबल अंडर द स्किन इफ सुपरफिशियल। ठीक है, अगर सुपरफिशियली दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा, मूव कर सकता है। ठीक है, उसको वो मूवेबल है। ठीक है, और ट्यूमर्स क्या होते हैं, टिपिकली इमोबाइल, स्पेशली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, ट्यूमर कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए उसको मूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर जो मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस सेल वाले जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिस्ट में ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लॉकेजेस, इन्फेक्शन और जेनेटिक कंडीशंस। कैसे देखे जाते हैं, किसका रिजल्ट होता है कि हमारी बॉडी में कहीं पर क्या आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, किसी टाइप का इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, या बॉडी के अंदर जेनेटिक कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्यूमर्स में मे अराइज फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर और सम वायरल इन्फेक्शन। अब ये किन किन कंडीशन से हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशंस। ठीक है, जेनेटिक्स में आ रहा है, आपके साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपके आसपास आप जो चीज़ें खा रहे हो, पी रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या तो फिर वायरल इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है कॉज कर रहा है। सिस्ट कैसे होते हैं, मोस्ट आर बिनाइन होते हैं। ट्यूमर्स बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं, मतलब कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। सिस्ट में क्या देख रहे हैं, डायग्नोस्ड बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड एंड और बायोप्सी। ठीक है, किसके किसके द्वारा उसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, यूएसजी के थ्रू देख सकते हैं, या फिर बायोप्सी भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूमर्स में क्या होता है, रिक्वायर्स इमेजिनिंग। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, सीटी करवाते हैं पेशेंट का, है ना, तो अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, है ना,
फिजिकल एग्जामिनेशन भी करके देखते हैं। तो जितनी भी स्टार्टिंग से सिम्टम आ रहे होते हैं हम सभी को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और उसके बाद में बायोप्सी करके क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि मैलिग्नेंट था। जो भी ट्यूमर या टिश्यू अगर उसको हम रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम पता करते हैं कि बिनाइन था या मैलिग्नेंट था। फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। सिस्ट क्या है, मे रिजॉल्व ऑन देयर ओन और रिक्वायर ड्रेनेज सर्जिकल रिमूवल। अब जो सिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, खुद से भी डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो मूवेबल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सिस्ट अगर इन्फेक्शियस नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर सिस्ट बहुत बड़ा है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, ड्रेनेज करने की, मतलब कि बॉडी से बाहर निकालने की, आर्टिफिशियली या सर्जिकली रिमूव करने की। ट्यूमर की बात करें तो मे इन्वॉल्व सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज। ठीक है। अब ट्यूमर्स का आपने देखा होगा, जो कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, रेडिएशन के थ्रू, कीमोथेरेपी के थ्रू क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में उसको सर्जिकली रिमूव करके भी चेक करते हैं कि पेशेंट की बॉडी में जो ट्यूमर है वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है ना। तो इस तरीके से क्या है, सिस्ट और ट्यूमर के बीच में आप डिफरेंस समझ सकते हो। सिस्ट का मतलब फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, ठीक है, सैक या पॉकेट होता है। ट्यूमर का मतलब बिनाइन या मैलिग्नेंट, मतलब कैंसरस, नॉन कैंसरस दोनों हो सकता है। अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है और ये हार्ड मास के जैसे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट की बॉडी के अंदर पेन भी प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो आपको इतना याद रखना है सिस्ट और ट्यूमर्स के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करेंगे। और कोई अगर टॉपिक होगा आपको पढ़ना है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। Thank you for watching.